रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। पुरुषता नफरत और हिंसा का इलाज है हमारे पास, इस पेचीदा मसले का जवाब है। आचार और विचार में नारीवाद बस, औरतें मर्द LGBTQIA+। आचार और विचार में नारीवाद बस, औरतें मर्द LGBTQIA+।
बहुत पढ़ाई में भी तेज हो रहे हैं और हमें इस जब से हम पहले स्कूल में पढ़ते थे, जब से लॉकडाउन ये लगा है तब से हम पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मैम मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द गिफ्ट। और मैंने अपने कलर से ये ड्रॉ करा है। जन गण मन जया है भारत भाग्य पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा सब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गायो जब जय दाता जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे मातरम वंदे मातरम जय हिंद। Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. Mahatma Gandhi is also called as the father of our nation. Mahatma Gandhi went to England to study law. Mahatma Gandhi was Indian lawyer, active politician and freedom fighter. The title of Mahatma was given to Gandhiji by Rabindranath Tagore on 30 January 1948। गांधी जी ने हमें बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, हमें ये सब सीखें दी। गांधी जी हमें ये सीख दिए थे कि जो समय को बचाता है वो धन को बचाता है। बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने जैसा होता है, जो अंतर्मन से चमका कर साफ कर देता है। अक्लमंद व्यक्ति काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख व्यक्ति काम करने के बाद सोचता है। थैंक यू।
गुलामी करने की जरूरत नहीं है। आ गया है आपका चंद्रशेखर आजाद, आपको आजादी दिलाने के लिए। आप हमें खून दो, हम आपको आजादी देंगे। तुम और हमसे लड़ोगे? हाँ, हम जरूर आपसे लड़ेंगे, जरूर अपने देशवासियों के लिए रक्षा करने के लिए जरूर आपसे लड़ेंगे। ये कीड़े हमसे लड़ेंगे? हाँ, ये सब आपसे जरूर लड़ेंगे। ये अपने देशवासियों के लिए बलिदान देने के लिए जरूर लड़ेंगे। तुम्हें अगर अपने देशवासियों को बचाना है तो तुम्हें फांसी पे लटकना होगा। ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। ये सब क्यों बोल वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम दिन ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यारी। मैं तुझे सलाम, तुझे सलाम। हाय, मेरा नाम भावना है और मैं 12th क्लास कर चुकी हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मैं लक्ष्य जीवन जागृति से 4 मंथ की ट्रेनिंग भी ले चुकी हूँ, जो कि मेरी बहुत अच्छी रही है। और मेरी जर्नी जो है लक्ष्य जीवन जागृति के साथ बहुत अच्छी रही है। यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार चुकी थी कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट लक्ष्य जीवन जागृति ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। लक्ष्य में बहुत सारी टीचर्स हैं, सर हैं, उन्होंने सबने मुझे एक अच्छे रास्ते पर ले नमस्कार, आदाब, जोहार, जय भीम, जिंदाबाद। मेरा नाम है जोखिम चाचा और मेरी उम्र होती है तकरीबन 365 साल। 365 साल बहुत लंबा अरसा है। मैंने बहुत सारे बदलाव देखे, विज्ञान का बदलाव देखा, हमारी यात्रा पहिए से हवाई जहाज तक पहुंची। राजनीतिक बदलाव देखे, राजा और बादशाहों का राज देखा, अंग्रेजों का राज देखा, गांधी जी का आंदोलन देखा, बहुत लोगों का संघर्ष देखा आजादी की लड़ाई के लिए, देश को आजाद होते हुए देखा, भारत का संविधान बनते हुए देखा। यूं ही नहीं बना हमारे देश का संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में तकरीबन 200 से 250 लोगों की एक कमेटी बनी। देश भर से अलग अलग जगहों से महिला पुरुषों को उसमें जोड़ा गया, सबकी राय ली गई और पूरे देश के हित में हमारे भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लागू हो गया। धूकल जी, ये क्या हाल बना रखा आपने? अरे आज हमारे संविधान का दिन है, 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है और इतने सालों बाद भी आपकी ये हालत।
देखिए हालत की जो काय बात कहूँ कि रेवा के लिए घर नहीं है साहब, हाँ, और खाबा के लिए भी फोड़ा पड़े, और बाने खाने के लिए जमीन नहीं है, और बच्चों के लिए शिक्षा नहीं है। तो भगवान की कृपा है जी, जो भगवान दे रहे जो ठीक है। वो ठीक है, भगवान को अब मानो ना मानो वो आपकी इच्छा है, भगवान की कृपा है या नहीं है। लेकिन ये जो आप बातें बता रहे हो, संविधान ने जो ये अधिकार दिया है आपको, जो रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये सब संविधान ने आपको अधिकार दिया कि ये सब चीजें आपको मिले, न्याय समानता सबके लिए हो, ये हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है। और लीजिए। अजी आप समानता की बात तो कर रहे हो, पर आपने कभी महिलाओं के बारे में सोचा है कभी? हाँ, महिला और पुरुष में कितना भेदभाव है, बेटा और बेटी में कितना भेदभाव है। और मैं आज की अभी की बात देख लो कि सीट तो मिलती है महिलाओं को और राज करते हो आप पुरुष। हाँ, सरपंचों के चुनाव में देख लो आप। तो मैं तो ये कहती हूँ कि सबको न्याय और समानता मिलना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया बात कही आपने, बिल्कुल सभी को न्याय समानता मिलना चाहिए। बाबूजी आप समानता की बात तो कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ जी, कि हमारे भारत देश में रहने वाले लोग चाहे किसी पंथ को माने या किसी पहनान को पहने, लेकिन उनको आजादी होना जरूरी है। और भारत देश में वो कहीं भी जात के कमा के खाने की उनको भी आजादी होनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल आजादी सबको होनी चाहिए। सही बोला आपने आजादी की बात, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एकता और समानता होनी चाहिए सब में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम धर्म से हो या बौद्ध धर्म से, किसी भी धर्म के लोग हो, आपको धर्म के किसी को भी माने, पर लेकिन सबको एक एकता ऐसी और समानता ऐसी होनी चाहिए, एक परिवार जैसी। सही बात है, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन हम देश में रहते तो एक परिवार की तरह एकता होनी चाहिए। सही बात कह रहे हैं। लीजिए पकड़िए आप। आपने एकता की बात बताई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाईचारा होना बहुत जरूरी है। इसमें अखंडता और बंधुता होगी तो देश बहुत मजबूत होगा। सही बात है भाई, देश में अगर हम रह रहे हैं तो अखंडता और बंधुता और भाईचारा हमें होना बहुत जरूरी है। हम इस संविधान की उद्देशिका को गुनगुनाते भी हैं। संविधान संदेश को, संविधान संदेश को दिल से अपनाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक, रंग रूप भाषा और वेश रीत पंथ हो भले अनेक, मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक, मतभेद तो भी हो एक, लोग यहाँ पर हो सब नेक। लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश, लोगों के लिए लोगों से बना लोगों का अपना प्यारा देश। हम न्याय समानता, हम न्याय समानता आजादी बंधुता लाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं, हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध सिख ईसाई भी हम हैं। आस्तिक और नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है, आस्तिक या नास्तिक सब भाई बहन से क्या कम है। पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी, पहाड़ हो या मैदानी, जंगल हो या बर्फानी, सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी, सागर या नदियों का पानी या फिर कोई रेगिस्तानी। संविधान के मूल को, संविधान के मूल को हर वक्त बचाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे। गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, गरिमा और समता का सपना पूरा करने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, क्या करना क्या नहीं करना ये बात समझने की, राजनीति न्याय और रोजगार परखने की,
राजनीति न्याय और रोजगार परखने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की, हो आजादी हो सबको अपनी बात रखने की। हम देश हित में बंधुता मजबूत बनाएंगे। हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, हम भारत के लोग देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे, देश का मान बढ़ाएंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम राजनीतिक समानता की बराबरी में तो एक मत और एक व्यक्ति होकर हम बराबर हो गए, परंतु हमें सामाजिक और आर्थिक समता भी लानी होगी, नहीं तो धुक्कल जी जैसे लोग हमारे देश में रहेंगे तो ये आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक समता नहीं मानी जाएगी। तो आइए हम सब देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समता आगे लाएं और हमारे लोकतंत्र को हम मजबूत बनाएं, नहीं तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। संविधान अपनाओ, देश बचाओ, संविधान अपनाओ, देश बचाओ, संविधान अपनाओ, देश बचाओ। कहने को हम आज़ाद हैं, कहने को हम आज़ाद हैं, मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ गीता और कुरान की आँख मिचोली चलती है, यहाँ गीता और कुरान की आँख मिचोली चलती है। उद्देश्य का कोई महत्व नहीं, यहाँ बात बात पर मजहब की गोली चलती है। उद्देश्य का कोई महत्व नहीं, यहाँ बात बात पर मजहब की गोली चलती है। सीरत की नहीं यारो, यहाँ लिबासों की पहचान है। कहने को हम आज़ाद हैं, मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। हेलो, मेरा नाम खुशबू है, मैं आरू फाउंडेशन में पढ़ती हूँ। मेरे कविता का नाम है कहने को हम आज़ाद है। ये कविता यामिनी त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। यहाँ अल्लाह और भगवान के नाम पे दंगे कराए जाते हैं, यहाँ अल्लाह और भगवान के नाम पे दंगे कराए जाते हैं। मस्जिद और मंदिर के मुद्दों पर बंदूकें भी चलवाई जाती हैं, मस्जिद और मंदिर के मुद्दों पर बंदूकें भी चलवाई जाती है। कहने को हम आज़ाद है, मुल्क हमारा हिंदुस्तान है। रोज के अत्याचारों से गंगा अब मैलीन हो गई, रोज के अत्याचारों से गंगा अब मैलीन हो गई। कभी हिंदू तो कभी मुसलमान के खून से सड़कें भी अब रंगीन हो गई, कभी हिंदू तो कभी मुसलमान के खून से सड़कें भी अब रंगीन हो गई। जो सच की तरफ एक उंगली भी उठाते, जो सच की तरफ एक उंगली भी उठाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटे को समझाओ। बेटे समझेंगे तो लड़कियां भी बच जाएंगे और फिर पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। याद रखिए, ये देश सिर्फ मर्दों के लिए आज़ाद नहीं हुआ था। संविधान ने सबको बराबर का हक और अधिकार दिया है। मर्द कौन होता है औरत की आज़ादी पर नियंत्रण करने वाला? मत बोलो, मत बोलो कि तुम अब सच बोलते हो। मत बोलो देश बर्बाद हो रहा है। मत बोलो सब ठीक तो है। मत बोलो कि सब बर्बर हो चुके हैं। मत बोलो तुम्हारा सच हिंसा करता है। मत बोलो हमारी हिंसा तो देश बचाना है। मत बोलो तुम अपनों के गलत को भी गलत बोलते हो। मत बोलो कि गलत के पैमाने बहुत हैं। मत बोलो हम नशे में हैं। मत बोलो हम सुनकर नजरअंदाज कर देंगे। मत बोलो हम हत्या स्वीकार कर चुके हैं। मत बोलो कत्ल करना धर्म बचाना है। मत बोलो कि आग धर्म नहीं पूछती। मत बोलो कि बोलना अच्छा लगता है। मत बोलो
चुप रहने की आदत हो जाएगी। मत बोलो, सब मौन हो जाएगा। मत बोलो, तुम मर चुके हो। हम भारत के अवाम मतानत और संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदिर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी, आज़ादी ख़याल, इजहार, अक़ीदा, दीन और इबादत, मसावात बाएतिबार हैसियत और मौका, നീതി, ചിന്ത, ആശയാവിഷ്കാരം, മതം, ആരാധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സും രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സാഹോദര്യം എല്ലാവരിലും വളർത്തുന്നതിനും ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ സഭയിൽ വെച്ച് ഇന്ന് 1949 നവംബർ 26 തീയതി ഈ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുകയും নিয়মাക്കുകയും നമുക്കായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു। ভারতের সংবিধান প্রস্তাবনা। আমরা ভারতের জনগণ ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়িয়া তুলিতে এবং উহার সকল নাগরিক যাহাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার, செயலுரிமை, படிநிலை மற்றும் வாய்ப்பு சமத்துவம் ஆகியன உறுதி செய்திட மற்றும் தனிநபர் கண்ணியத்தையும் தேசிய ஒற்றுமை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதிப்படுத்த அனைவரிடத்திலும் உடன்பிறப்புணர்வை ஊக்குவித்திட இந்த 1949 ஆண்டு நவம்பர் 26 நாள் நம்முடைய அரசியல் நிர்ணய சபையில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அரசியல் அமைப்பு முறைமையை இதன்படி ஏற்று சட்டமாக்கி நமக்கு தருகிறோம்। நன்றி। ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1949 ਦੇ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। జై హింద్। జాత్యైక్యత, అఖండతను తప్పక వనగూర్చు సౌభ్రాత్రమును పెంపొందించుటకు సత్యనిష్టపూర్వకంగా తీర్మానించుకొని ఈ 1949వ సంవత్సరము నవంబర్ 26వ దినమున మా సంవిధాన సభ ముందు ఇందు మూలముగా ఈ సంవిధానమును అంగీకరించి అధిశాసనము చేసి మాకు మేము ఇచ్చుకున్న వారమైతిమి। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. आजादी है फूल की खुशबू, आजादी, आजादी है भोर की लाली, आजादी, आजादी है फूल की खुशबू, आजादी, आजादी है
सपना आजादी, आजादी हर हाथ की मेहनत आजादी, हर एक दिल जी जान से गाए आजादी, आजादी, आजादी है फूल की खुशबू आजादी। हम सबकी आवाज बनेगी आजादी, हर कुर्बानी याद करेगी आजादी, आजादी आजाद करेगी आजादी, आजादी, आजादी है फूल की खुशबू आजादी, आजादी है भोर की लाली आजादी, आजादी है फूल की खुशबू आजादी, आजादी